ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पर्दाफाश। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने बड़ा दावा किया है। बमबारी में यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा ईरान। हालांकि WSG की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही एक एक डिटेल अब आपके सामने। मुस्तबा एटम बॉम्ब बनाने वाले हैं। हालांकि 5 दावे इसको लेकर क्या किए गए हैं, जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दावा ईरान के पास अभी भी संवर्धन यूरेनियम मौजूद। अंडरग्राउंड बेस पर 400 किलो संवर्धन यूरेनियम छिपाया गया है और अमेरिकी बमबारी से यूरेनियम पर कोई असर नहीं हुआ। परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज भी मौजूद है और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के पास पुख्ता जानकारी है। हालांकि अमेरिका को डर क्या है, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के ठिकानों पर 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद और सिर्फ एक हफ्ते में 90% संवर्धन यूरेनियम बना देगा। इतना यूरेनियम 11 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए काफी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम की वजह से ही इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई है। अब ईरान से फिर जंग शुरू होने के बीच रूस की धमकी, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ये रूस ने कहा है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर स्लोवियोव की यह धमकी है, ईरान बनाएगा परमाणु हथियार। तो दुनिया में एटमी जंग का खतरा, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करें। उससे पहले सुनिए पुतिन के सलाहकार ने क्या बड़ी बात कही। कहा कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बना लेगा और ईरान घातक मिसाइलें बनाता रहेगा। ईरान से यूक्रेन पर हमला करने की अपील और मिसाइल से विनाशकारी हमला ईरान करे। हालांकि ईरानी मिसाइल हमले से यूक्रेन में तबाही आएगी। बड़ी बात यही है कि स्लोवियोव पुतिन के बहुत करीबी हैं और यूक्रेन जंग में भी ईरान खुलकर आ सकता है। बदले में रूस ईरान जंग में शामिल हो सकते हैं और भविष्य में ईरान युद्ध का विस्तार भी मुमकिन है। अब दत्ता सर, इस दावे के तहत आज के इस हालात को देखते हुए बस इतना समझाइए, क्या वाकई अमेरिका जो दावा कर रहा था वो गलत साबित होता है, ये बताते हुए कि वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसको कई साल पीछे खदेड़ चुका है, चाहे जून में हुए हमले हो या अभी लेटेस्ट ऑपरेशंस। देखिए, ट्रंप साहब जो वक्तव्य देते हैं, अगर आपको याद हो जून 25 पे जब 13 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय भी उन्होंने ये दावा किया था कि जितने जौहरी संयंत्र हैं उनको हमने खत्म कर दिया है और ईरान अब इस पोजीशन में नहीं है। उसके बाद ही जब ये दोबारा 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, तब फिर उन्होंने बोला कि उनके जो न्यूक्लियर असेट्स हैं उनको तबाह किया जाएगा। तो या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या अब सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से। दूसरा देखिए, ईरान की अदावत अमेरिका से काफी पुरानी है और ईरान को मालूम है कि अमेरिका की कितने क्या रिसोर्सेज हैं और क्या रीच है। तो कोई भी ऐसा देश वो अपनी शो विंडो में तो एटॉमिक जो वेपन्स हैं या जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रखेगा नहीं। उसने जिस तरह से अमेरिका की कैपेबिलिटीज वो जानता है, करीब 600 से 700 मीटर तक वो कंक्रीट को भेज सकते हैं, जो उनके बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं। लेकिन ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, जो असेट्स हैं, वो कई किलोमीटर नीचे बना रखे हैं। उसकी अगर मिसाइल सिटीज देखें तो इतनी सुरंगें बनी हुई हैं कि रीजन की ईरान ने भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि आप सीधे ऑपरेशन के तौर पर या पायलट को बचाने की आड़ में इस यूरेनियम को नष्ट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, इसलिए मांगने आ गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने पायलट के साथ कांटेक्ट किया, वहां क्योंकि मोसाद और CIA के काफी एजेंट्स हैं जो ईरान में हैं और ईरान की सबसे बड़ी जो एक वल्नरेबल पॉइंट है वो यही है कि जो ये खुफिया एजेंसीज है वो बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ईरान भी काफी सतर्क है। हालांकि 1500 से ज्यादा इस तरह के जो सस्पेक्टेड एलिमेंट्स है, चाहे वो मतलब ओवरग्राउंड वर्कर्स हों या अंडरग्राउंड वर्कर्स हों, उनको अरेस्ट किया गया है, कईयों को सजाएं भी दी गई हैं। तो ईरान ये जानता है कि उसको किस तरह से ये जो अपने जो न्यूक्लियर असेट है, क्योंकि 10 से 12 न्यूक्लियर बॉम्ब वो बना सकता है। एग्जैक्टली सर, लेकिन अब ईरान के इस ब्रेकआउट टाइम को खत्म करने के लिए अमेरिका आगे क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है।